ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज परम पिता परमात्मा शिव ने हम बच्चों को जो सेवा का कार्य सौंपा हुआ है, उस सेवा में विशेष किस बात का ध्यान रखना है, उस तरफ अटेंशन दिलवाया है। सेवा करते समय कभी भी छोटी मोटी बात में नाराज नहीं होना है, रूठना नहीं। कई बच्चे तो भगवान से भी रूठ जाते हैं और रूठने के पश्चात उल्टे कर्म करने लगते हैं, तो ये डिससर्विस कहलाती है। एक परम पिता परमात्मा ही पतित पावन है, जिनकी श्रीमत से, श्रेष्ठ मत से हम पावन दुनिया के अधिकारी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। रूठना ये क्रोध का ही एक रूप है, इसलिए अपने पे अटेंशन देना है। इस संसार के अंदर सदैव से पवित्रता का बहुत महत्व रहा है। संसार में कई लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, चाहे वो सन्यासी हो, बौद्ध हो, मुल्ला हो, पादरी हो, इवन नन्स आदि भी पावन रहते हैं। इस वजह से उनको समाज में आदर और सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। परंतु परम पिता परमात्मा तो सारी सृष्टि को श्रीमत से पावन बनाते हैं, इसीलिए पतित पावन को पुकारते हैं, क्योंकि वही दुख हरता है। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है, सुख शांति और संपन्नता से भरपूर दुनिया होती है। उसे सुखधाम या स्वर्ग कहा जाता है, बहिष्ठ या हेवन कहा जाता है, और कलयुग को नरक, दुख की दुनिया कहा जाता है। परम पिता परमात्मा गाइड बनकर हमें गति और सद्गति का मार्ग दिखाते हैं। वही सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, उसे ही हम पर तरस आता है। वो करुणा सागर है ना, वही एक गॉड फादर है। इसलिए अंत समय उसे ही याद करने के लिए कहा जाता है, किसी देवता या धर्म स्थापक को नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि वही एकमात्र सहारा है। भले भाषाएं सबकी भिन्न भिन्न है, लेकिन भीतर की पुकार एक है। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, क्राइस्ट को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भीतर से जानते हैं कि क्राइस्ट से ऊपर है गॉड। तो इस संसार में हम देखते हैं अनेक प्रकार की बीमारियां निकलती रहती हैं, और उसकी नई नई दवाइयां भी। जैसे अभी कोरोना वायरस की महामारी ने विश्व को हिला दिया, और वैज्ञानिक की खोज द्वारा वैक्सीन की खोज की गई। नई की खोज करना हुनर कहलाता है,
जो वैज्ञानिकों के पास है, लेकिन पारलौकिक जो परमपिता परमात्मा है, उसके पास जो हुनर है, वो सबसे बड़ा हुनर है पतितों को पावन बनाना, सुखी बनाना। इसलिए उन्हें पतित पावन दुख हरता, सुख करता कहकर बुलाते हैं। इस समय परमात्मा हमें राजयोग की शिक्षा देकर लायक बना रहे हैं। जब भी आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है तो वो पावन होती है, क्योंकि अपने घर से आई है और पवित्र होने के कारण उसे सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। पर इस धरा पर आकर जब पाप कर्म करने लगती है तो उसे दुख और अशांति की प्राप्ति होने लगती है, और उस दुख और अशांति से मुक्त होने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ आदि करते हैं, जिसमें वो जौ और तिल की आहुति देते हैं। परंतु परम पिता परमात्मा, उन्होंने आकर इस संसार के अंदर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, सारी सृष्टि पर रचा है। इसलिए ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है, जिसमें हमने अपने विकार की आहुति देनी है। फिर इसी ज्ञान यज्ञ से देवताओं की उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवत गीता में भी कहा हुआ है। इसलिए ये वो समय है कि अपनी बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर उसे दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी और ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। हमें हमेशा स्मृति में रखना है कि हम पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना है और कराना भी है। यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का कार्य नहीं करती, 1% संकल्प मात्र भी नहीं करती। इसलिए तुम बच्चों को मास्टर शिक्षक बन सदा पुण्य का खाता जमा करने का और कराने वाला बनना है। स्लोगन: संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। इसलिए संगठन के महत्व को जानकर उसमें रहना है, कभी शिकायत और शिकवा नहीं करना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी
मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। पल भी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।